डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को पहले को। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पहले को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। और ब्रैकेट में एक बात लिखा है, यदि कोई है तो, यानी यदि कोई चतुर्भुज है तो अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे कि इसमें क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो 4 बिंदुएं दी गई हैं। ठीक है, पहला है -1, -2, दूसरा 1, 0, तीसरा -1, 2 और चौथा है -3, 0। तो हम लिखेंगे माना दी गई बिंदुएं, माना दी गई बिंदुएं। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में टोटली 4 बिंदुएं दी गई हैं। पहला -1 मान लेते हैं इसे A, -1, -2, दूसरे को B मान लेते हैं जो 1, 0, तीसरे को C मान लेते हैं जो -1, 2, चौथे को D मान लेते हैं जो कि है -3, 0। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात करिए, यानी कि ये चारों बिंदुओं को लेके बनने वाले चतुर्भुज का हमें प्रकार ज्ञात करना है। फिर कह रहा है यदि कोई है तो, यदि कोई चतुर्भुज है तो बताइए अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए कि वो चतुर्भुज कैसे है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये चारों बिंदुएं, ये 4 बिंदुएं हैं। यदि इनसे एक चतुर्भुज मान लेते हैं बन रहा है, यदि इनसे एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला बिंदु, यहाँ पे A है, यहाँ पे B, यहाँ C और यहाँ D। मान लेते हैं कि ये चारों बिंदुएं एक चतुर्भुज बना रही हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है, वर्ग है, समांतर है, आयत है कि क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये एक चतुर्भुज बनाती है कि या नहीं, तथा बनाती है तो उसका प्रकार कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे, ये AB के बीच की दूरी, इसलिए AB बराबर √ होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। हम जानते हैं दूरी सूत्र होता है। तो अब हम पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि A और B के लिए हमारा x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। ठीक है, y1 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y1 हमारा ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से इनके वैल्यू को लाके यहाँ पे अपने दूरी सूत्र में रख देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे x2 की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा है प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 यानी कि +2 हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इसे हल कर लेंगे तो ये 1 + 1
2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 0 + 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा आ गया अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 8। इसे तोड़ लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 इकाई। यदि कुछ मात्रक नहीं दिया होता है तो हम इसमें इकाई लिख के छोड़ देते हैं। फिर अब हम जब ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात कर लिए, अब हम बी व सी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, यानी कि इस दूरी को। ठीक है, तो इसमें भी हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा अब बी सी के बीच की दूरी, तो हम जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं कि बी व सी के लिए, तो बी व सी के लिए हमारा x1 बन जाता है 1 और y1 बन जाता है 0। ठीक है, और फिर इसी प्रकार हमारा x2 बन जाता है -1, y2 बन जाता है y2 बन जाता है 2। अब हम अपने इन मानों को उठा के अपने सूत्र में रख देंगे। तो x2 का वैल्यू -1 और प्लस -x1 का वैल्यू 1, यानी कि स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 और -y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। हल कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 +4, यानी कि हमारा आ जाएगा 8। और इसे हल कर देंगे 2 अंडर रूट 2 इकाई। तो हमारे ए बी व बी सी की वैल्यू समान आई। अब हम फिर करेंगे क्या, अब हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को यानी कि दूरी को दूरी सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा के नीचे लिख देता हूं। ए बी सी डी हो गया ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कवर करेंगे यानी कि ज्ञात कर लेंगे। तो डीसी के लिए हम देखते हैं डीसी क्या है या सीडी क्या है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि x1 -1 हो जाएगा और y1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x2 -3 हो जाएगा और y2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे दूरी सूत्र के प्रयोग से DC को अपने या CD को ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा CD बराबर हमारा दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने मानों को
यहाँ से उठा के वहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट x2 की वैल्यू -3 ये माइनस, और x1 की वैल्यू -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर। फिर हमारा y2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 0 माइनस y1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रख के स्क्वायर कर देंगे। अब हम अपने x1 x2 y1 y2 के मानों को रख दिया। अब हम इसे हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। अब हम इसे हल करेंगे तो -2 का वर्ग जानते हैं कि 4 होगा, और फिर प्लस -2 का वर्ग 4 जोड़ लेंगे 8, और इसे हल करेंगे तो 2√2 इकाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो तीनों मान है वो बराबर आ रहे हैं। अब हमें आखिरी दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि जो अंतिम दूरी है D व C के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ इसे, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बना दिया। हमारा ये A B C और D हो गया। अब हमें अंतिम दूरी ज्ञात करनी है D व A के बीच की, यानी कि DA के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दूरी सूत्र हो जाएगा DA इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा ये दूरी सूत्र होता है। ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। और अब हम जब DA ज्ञात कर रहे हैं तो DA के लिए हमारा ये x1 -3 हो जाएगा और y1 0, और ये x2 -1 और y2 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने x1 और x2 के मान को यहाँ पे रख देंगे और y1 y2 के मान को उठा के वहाँ पे रख देंगे। तो हम इनके मानों को पुट कर लेते हैं। तो x2 की वैल्यू -1 है, यानी कि ये हो जाएगा -1 माइनस x1 की वैल्यू -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो ये प्लस उतर जाएगा और ये हो जाएगा -2 माइनस, और y1 की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे 0 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा -1 और +3, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस -2 और -0 यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा। हल कर लेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, यानी कि √8, और इसे हल करेंगे तो 2√2 इकाई। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे 4 जो बिंदुएं दी गई हैं उनके बीच की दूरियां समान है। ठीक है, चारों बिंदुओं के बीच की दूरियां 2 × √2 इकाई, उतना ही चारों के बीच की दूरियां है। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारे चारों बिंदुओं से एक चतुर्भुज बन रही है,
और यह चतुर्भुज का कौन सा प्रकार बन रही है, एक वर्ग बन रही है। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा के लिख देता हूँ। लिख देता हूँ अतः बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग है। अतः बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो चारों बिंदु हैं ये एक चतुर्भुज बना रही हैं। ये चारों बिंदु एक चतुर्भुज बना लेती हैं। पहले बिंदु को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। तो लिख देते हैं माना दी गई बिंदुएं ए -3,5 बी -3,6 3,6 3,1 सी 0,3 डी -1, -4। मान लेते हैं कि ये चारों बिंदु ए बी व सी हैं जो कि एक चतुर्भुज बना रही हैं। अब हमें ए बी के बीच की दूरी को दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र हमारा हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। अब हम ए और बी की दूरी को ज्ञात कर रहे हैं। तो x1 हमारा 3 हो जाएगा, y1 हमारा 5 हो जाएगा, x2 हमारा 3 हो जाएगा, y2 हमारा 1 हो जाएगा। अब हम इसके मानों को यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 3 माइनस और -3 है तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 का वैल्यू 5 स्क्वायर। हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 3 6 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 के 36 यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस -4 का हो जाएगा 16। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 52 इकाई। ए बी के जो बीच की दूरी आ गई √52 इकाई। अब हम जब ए बी के बीच की दूरी को ज्ञात कर लिए, फिर हम बी सी के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र के फॉर्मूले से। तो हमारा बी सी हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है।
अब हम जब BC ज्ञात कर रहे हैं तो हमारा x1 3 हो जाएगा और y1 1 हो जाएगा, x2 हमारा 0 हो जाएगा और y2 हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने मान को यहाँ पे रख देंगे। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है और माइनस x1 की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 3 है माइनस y1 की वैल्यू 1 है, स्क्वायर हल कर लेंगे, आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 और प्लस 4 √13 इकाई, यानी कि हमारे BC के बीच की दूरी जो है वो √13 इकाई प्राप्त हो गई। अब हमें जब BC के बीच की दूरी ज्ञात कर ली तब हमें D व C व D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। C व D के लिए देख लेते हैं कि x1 हमारा 0, y1 3, x2 -1, y2 -4। ठीक है, तो हमारा CD हो जाएगा CD = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम अपने मानों को रख देंगे। तो x2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस, फिर हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 और फिर y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो -1 और 0 हो जाएंगे, -1 का स्क्वायर और प्लस -4 और -7, -4 और -3 -7 का स्क्वायर। हल कर लेंगे, इसे मिटा देता हूँ समझने के लिए, इसे लिखा था। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा √50 इकाई। हमने CD भी ज्ञात कर ली जो कि √50 इकाई है। A B C D। अब हमें, जब हमने CD ज्ञात कर ली तो अब हमें DA ज्ञात करनी है। DA के बीच की दूरी सूत्र के फॉर्मूले से ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा DA हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। अब इसके लिए x1 -1, y1 -4, x2 -3 और y2 हमारा 5 हो जाएगा। अब मानों को उठा के वहां पे रख देते हैं।
तो x2 की वैल्यू हमारे पास -3 और x1 की वैल्यू -1, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट -3 माइनस और -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा y1 का -4, y2 का 5, तो ये हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे आ गया, ये हो गया 5 माइनस और y1 -4 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस और 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। हल कर लेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -3 और +1 यानी कि -2 का स्क्वायर, और +5 और +4 यानी कि 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 81 यानी कि अंडर रूट 85 इकाई। हमारा ये आ गया अंडर रूट 85 इकाई। तो हम देखते हैं कि जो हमारी चारों के जो बीच की दूरियां हैं वो समान आपस में नहीं है, ये आपस में समान नहीं है, यानी कि चूंकि लिख देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे मैं मिटा देता हूं। लिख देता हूं चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं है, और जो बी सी है वो बराबर नहीं है सी डी के, और जो सी डी है वो बराबर नहीं है डी ए के। नीचे लिख रहा हूं, अतः बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज अतः बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है। हम देखते हैं कि जब हमारी चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो ये चतुर्भुज के किसी भी प्रकार में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो बिंदुएं दी गई थी वो चतुर्भुज के किसी भी प्रकार को नहीं बताते हैं, इसलिए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो मान लेते हैं जो ये चारों बिंदुएं दी गई हैं वो एक चतुर्भुज का निर्माण करती हैं। ए बी सी डी लिख लेंगे, माना दी गई बिंदुएं आप पी क्यू आर एस कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ए बी सी और डी को ही लिख देता हूँ। 4,5, दूसरी 7,6, तीसरी सी 4,3 और चौथी डी 1,2। हमारी ये चार बिंदुएं दी गई है और हम मान लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज बनाती है। अब हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए बी। तो ए बी हमारा हो जाएगा, दूरी सूत्र हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो ए बी के लिए हमारा x1 4 और y1 5 हो जाएगा, x2 7 और y2 6 हो जाएगा। अब हम अपने इस मान को सूत्र में रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x2 का वैल्यू 7 माइनस x1 का वैल्यू 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में से माइनस 4 3 प्लस ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। हल कर लेंगे, 9 प्लस 1 यानी कि 10 इकाई, यानी कि हमारे ए बी के बीच की जो दूरी आ गई 10 इकाई। जब हमने ए बी ज्ञात कर लिया, अब हम डी सी ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो हमारा डी सी ने बी सी हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC के लिए हमारा x1 7 हो जाएगा, y1 6 हो जाएगा, x2 4 हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा। मान को हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस फिर हमारे y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 6, तो ये होगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 में से माइनस 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6, 3 में से माइनस 6 गया माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 18 क्या इकाई। या तो इसे और भी छोटा कर लें, तो ये हो जाएगा 3 और 2 इकाई, यानी कि 3 अंडर रूट 2 इकाई। जब हमने BC ज्ञात कर ली, उसके बाद हम CD के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं, सिर्फ इसे मैंने समझने के लिए लिखा है। अब हम जब DC ज्ञात करेंगे, A B C D, अब हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि DC CD। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमारा जो x1 होगा 4, y1 3, x2 1, y2 2, मान को रख देंगे। तो हमारा आ जाएगा मान, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा x2 1 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3 का स्क्वायर। हल कर देंगे तो
एक में से जब -4 जाएगा, -3 का स्क्वायर, और +2 में से -3 जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि -3 का वर्ग हो जाएगा 9, और -1 का वर्ग हो जाएगा 1, यानी कि 10 इकाई। √10 इकाई CD का जो दूरी आ गया। जब हमने CD ज्ञात कर ली, तब DA ज्ञात करेंगे। इसे भी दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। DA, तो DA हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारा दूरी सूत्र हो गया। और इसके लिए हमारा x1 1 हो जाएगा, y1 2, x2 4, y2 5 हो जाएगा। अब हम अपने मान को रख देंगे। तो जो हमारे x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 2। हल कर लेंगे। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, और प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, यानी कि √18। हल कर लेंगे। 3√2 इकाई, यानी कि हम देखते हैं जो हमारा चतुर्भुज है उसमें दो भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं AB की वैल्यू और CD की वैल्यू समान है। फिर जो और दो बची भुजाएं हैं यानी कि BC, इसकी वैल्यू DA की वैल्यू के समान है। यानी कि हम जो देखते हैं कि हमारा चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं इसे मिटा देता हूं। चूंकि AB बराबर हमारा CD बराबर √10 इकाई तथा BC बराबर DA 3√2 इकाई। ये दोनों इस दोनों के बराबर थे और ये इसके। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो नीचे लिख लेंगे। अतः बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार समांतर चतुर्भुज का प्रकार समांतर चतुर्भुज अतः बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार समांतर चतुर्भुज है। यानी कि जो
बिंदुएं मिलके जो चतुर्भुज बना रही हैं वो रेख समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।